कहते हैं इंसान पर जब भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तो बस एक के बाद एक मुसीबतें ऐसी आती हैं जिनको जानकर वो खुद ही हैरान है, भैया ये हो क्या रहा है। और बिल्कुल ऐसे ही होता है सूरज के साथ। सूरज की पत्नी रिया, जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया आता है, और जब भी वो आता है ना भाई साहब, ड्रामा। अरे कभी ये फेंको, कभी वो फेंको, कभी इसको मारा, कभी उसको मारा, मतलब पूरा बवाल। कभी वो खुद को मारने की कोशिश, अनाप शनाप बोलना, गालियां देना, मतलब वही कहानी। ऐसा आपने जरूर देखा होगा। अब तो सूरज अपनी पत्नी का इलाज कराते कराते थक चुका था, बड़ा दुखी, परेशान, और तो और अब कहानी खराब थी उसकी, लेकिन दुखों का पहाड़ अभी टूटने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक से नवंबर 2020 में उसके जो दादा हैं महेंद्र, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उनका सीताराम हुआ, वो अपने बिस्तर पर मृत पाए जाते हैं। कहानी खराब। और लड़का सूरज अंदर से बिल्कुल टूट गया, क्योंकि वो अपने दादाजी के कुछ ज़्यादा ही करीब था। अपने परिवार का इकलौता लड़का सूरज दुखी है, परेशान है कि यार, बड़ा दुखी। आराम से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो क्या करता है कि अपनी बहन को बुला देता है, और उसकी बहन जो कि बीए में पढ़ रही है। एक महीना भी नहीं बीता था, अचानक से उसकी बहन भी उसके बिस्तर पर मृत पाई जाती है। मतलब पहले दादा, फिर उसकी बहन, पिता उसके है नहीं, माँ भी नहीं है, एक बड़े एक्सीडेंट में सीताराम हो गया। अब वो बड़ा दुखी परेशान, क्या करे क्या ना करे। लेकिन उसको जब उसकी पत्नी भेजनी होती है उसके मायके में, उसको गए हुए मात्र 10 दिन बीते थे। एक दिन सूरज अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है, तो उसका फ़ोन लगभग 25 मिनट तक बिजी बोलता है। तो सूरज फ़ोन कर करके थक चुका था। उधर से उसकी पत्नी उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं दे देती। बस यही कहानी होती है। उस लड़के सूरज के दिमाग में ऐसा शक सा हो जाता है कि जो वह शक अपनी पत्नी पर कर रहा है वो बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल देर नहीं लगाता, सीधा वहीं के जो थाना क्षेत्र है उसमें पहुंचता है। थाने में गया, थाने में जाकर जैसे उसने वहाँ के अधिकारियों को इस बात के बारे में पूरी सूचना दी, पुलिस वालों को पहले लगा भाई मामला भूत प्रेत का हो सकता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहीं भी हो सकती हैं। लेकिन जैसे इस पूरे बात में पुलिस संज्ञान लेती है और मामले की ढंग से छानबीन की जाती है, तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है जिसने, मतलब सूरज को तो है ही है, आसपास के एरिया में हर किसी के आत्मा में दहल गए, परेशान हो गए, भैया आज की बहू ऐसा भी कर सकती है। और बिल्कुल ये बात लाख टके सत्य निकलती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, हम आपको बताने वाले हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हरिद्वार उत्तराखंड से। दोस्तों, हरिद्वार के अंतर्गत आने वाला वह झबराइडा थाना क्षेत्र, वहाँ का जो गांव जहाँ पर रहने वाला वह लड़का सूरज अपने पत्नी द्वारा होने वाली वो जो एक्टिविटी है उनसे बहुत ज़्यादा परेशान। भैया कभी भी ये भूत प्रेत का किस्सा उसके दिमाग पर आ जाए। अब इसी बात से जब उसके घर में उसका दादा भी नहीं रहता है, सगी बहन भी नहीं रहती है, तो भाई उसके हाथ पैर उखड़ जाते हैं। वो इसी सिलसिले में अपने घर में हो क्या रहा है इस पूरे मामले में जब उसका शक उसकी पत्नी पर गहरा जाता है, तो वो देर नहीं करता और थाने में पहुंच जाता है। अब थाने में एसओ साहब अभय प्रताप सिंह के सामने वो पूरी कहानी खोल कर रखता है कि साहब, मतलब 2020 चल रहा है, अभी हम लॉकडाउन से उभरे नहीं, नौकरी जैसे तैसे कर रहे हैं, पत्नी को भूत आते हैं, उसका एक छोटा सा बच्चा भी है, उसके दादा नहीं रहे, 1 महीने के भीतर भीतर उसकी छोटी बहन भी नहीं रही। आखिर उसको शक है कि कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। आपसे विनती है, आप एक बार हम उसकी पत्नी का मतलब कि छानबीन करो। अब पुलिस पहले तो कहती भैया मामला कैसे भी हो सकता है, भाई तुम्हारे पति पत्नी के बीच में अनबन हो, कोई और कहानी हो। लेकिन जब वह लड़का लगातार दबाव डालता है, कहते कहते रोने लगता है, कहता है उसका दादा भी नहीं, भाई वो दादाजी के बहुत ज़्यादा करीब है। अब पुलिस को दिमाग में आता है कि ठीक है, आप एक काम करो,
हमें अपनी पत्नी रिया का नंबर दे दो। अब जैसे नंबर गया पुलिस के पास, पुलिस अपनी छानबीन में रिपोर्ट भी लिखवाती है और उस नंबर के तहत जब छानबीन करना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि जो रिया है एक नंबर पर लगातार बातचीत करती है और वो बातचीत 20, 25, 30, 1 घंटा कितनी भी हो सकती है। अब पुलिस भी हैरान है कि भाई एक मतलब कि भूत हमने मान लिया ठीक है, लेकिन इतनी बातचीत कौन है ये। उस नंबर पे कॉल किया जाता है, मालूम चलता है कि वो कोई रोहित नाम का लड़का है जिसको गांव में राजू बोलते हैं। अब पुलिस सूरज को बुलाती है, फिर भाई सूरज ये बता कि रोहित राजू नाम का जो लड़का है कौन है। अब रोहित के सामने ये बात जैसे आई, रोहित कहता है, सूरज कहता है कि भाई रोहित उसी गांव का लड़का है, आसपास से रहता है। कैसा लड़का है? हाँ ऐसे ही आवारा टाइप का, वो खास ध्यान तो देता नहीं क्योंकि रात की ड्यूटी करता है, दिन को वो सोता है, तो उसको ज़्यादा कुछ मालूम है नहीं। अब इसी सिलसिले में जो पुलिस है, पुलिस अपने मुखबिरों को लगा देती है और पुलिस के मुखबिर पुलिस को सूचना देते हैं कि भाई यहाँ जो सारा गेम हो रहा है ना, उस गेम को करने वाला ये रोहित ही है। अब पुलिस का शक सटीक, पुलिस सीधी रोहित को उठाती है। रोहित को उठा लिया थाने में, उससे जब पूछा जाता है तो रोहित साफ मना करता है, नहीं साहब उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जब बातचीत है तो यहाँ पर वो झूठ बोला था कि वो तो उसकी दूसरी पत्नी से क्या मतलब उसका बातचीत करने का। अब ये झूठ तो पकड़ा गया। अब पुलिस को लगता है भाई ये 100% झूठ बोल रहा है और इसी सिलसिले में अब तो सूरज की पत्नी रिया को भी पुलिस थाने पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। पुलिस थाने में जब उन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर हवालात के अंदर ढंग से पूछा जाता है तो दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम। क्यों दोनों गए, क्या करें। और इसी सिलसिले में अब वो एक दूसरे की निगाहों में सच को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। अब सच क्या है? सच तो सच है, छुपता थोड़ी है। सोच रहा हो कोई आदमी छुपा लूंगा, लेकिन नहीं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इस बात को मान लेना, ठान लेना। और बस यही कमी थी रिया और रोहित की। बस अब तो वो रिया फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में आ जाता है सूरज, जो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा था, छोड़ दी थी, क्या करे भाई, घर में 2 मौतें हो गई, परेशान दुखी, छोड़ दी नौकरी, अब नहीं करनी। अब तो इस पूरे मामले को वो देखेगा, जांचेगा कि हो क्या रहा है भाई। और फिर अब कहानी जो सामने निकल आती है वो वाकई में चौंका देने वाली होती है। खुद सूरज के भी हाथ पैर कांप गए। दरअसल वो रिया बताती है कि उसको नशा करने की बहुत बुरी लत लग गई है। दरअसल वह गोलियां खाते हैं और उन गोलियों की वजह से जब उसके शरीर में उस नशे का आवेश होता है तो वह अनाप शनाप बकती है, कुछ भी कहती है। और बस उसी बात का उसने अपने घर में बता रखा कि भाई उसको भूत प्रेत आते हैं। ये थी भूत प्रेत आने की सच्चाई। क्या? नशा करने की आदत। और इस नशे को लाकर देने वाला कौन था? वो रोहित। दरअसल इस महिला के उस नशेबाजी के चक्कर में ही इस रोहित से बातचीत होना शुरू। अब वो देखती है कि भाई उसका जो पति रात को करता है नौकरी, दिन भर घर में सोता है, अब वो उसका खास ख्याल नहीं रख पाता है। इसी सिलसिले में वो जो रिया है वो उस लड़के रोहित से बातचीत करना शुरू कर देती है। हालांकि जो रिया है वो 2 साल के बच्चे की माँ भी बन चुकी है, उसके बावजूद उसके जो ताल्लुकात हैं वो उसी रोहित से। अब ये बातचीत करने का तरीका थोड़ा और आगे बढ़ता है। अब ये जो रिया है अपने खर्चे के पैसे उस रोहित से मांगने लगती है। और भाई जो पैसे दे रहा है वो ऐसे थोड़ी देगा, मतलब उसको भी तो कुछ चाहिए बदले में। और फिर रोहित भी उस महिला रिया से कहने लगता है कि भाई ऐसा है, सब फ्री में नहीं होता, उसको भी कुछ चाहिए। रिया कहती क्या? तो वो कहता उसको रिया चाहिए। और बस अब जैसे रात को वो जो लड़का सूरज रिया का पति नौकरी पर जाया करता, ये अपने उस प्रेमी रोहित को अपने घर बुला लिया करती और पूरी रात रंग लिया। ऐसे रहते जैसे पति पत्नी रह रहे हो, खूब मजे में। यहाँ पर ये महिला इतनी दिमागदार निकलती है कि वह अपने ददिया ससुर सास ससुर की तो एक रोड दुर्घटना में डेथ हो जाती है, लेकिन इसका जो ससुर जो ददिया ससुर है महेंद्र, वो जीवित है, उस घर में है। लेकिन
वो महिला जो है रिया रात को दूध में नींद की गोली मिलाकर दे दिया करती महेंद्र को। महेंद्र नींद गोली खा के सो जाया करता और बस इनकी रंगरलियाँ इसी प्रकार से मना करती जब भी ये लोग मिलने का प्लान बनाते। और इसी सिलसिले में ये दौर चलता जा रहा था। एक दिन महेंद्र काफ़ी ज़्यादा लेट आते हैं एक शादी में से। उस रात यानी कि 20 नवंबर की रात, अब वो दूध नहीं पीते। अचानक से महेंद्र को कुछ अजीब सा लगता है। वो जाकर देखते हैं तो उनको मालूम चलता है कि इस घर में से कोई युवक बाहर निकल रहा है। अब वो युवक जो रोहित था वो तो जल्दी जल्दी पैरों से बाहर निकल गया, लेकिन वह जो महिला है वो देख लेती कि महेंद्र को मालूम चल गया भैया अब तो उसका अंडा फोड़ हो जाएगा। वो अपने उसके पति सूरज को बता देगा, कहानी खराब। इसीलिए अब तो रात को फ़ोन करके वो अपने उस प्रेमी रोहित को बता देती कि रोहित ऐसे ऐसे काम हुआ है, तुझे उसने देख लिया है। अगले दिन वो जो महिला है रिया अपने ददिया ससुर को दूध में फिर जहाँ 1 गोली खिलाती है वहाँ 4 गोली खिला देती है। बढ़िया तरह से बना कर दूध ले जाती है, मलाई वाला दूध। जैसे उस दादिया ससुर ने पिया, क्या होना था, गहरी नींद में फटाक से सो गए। वो बुलाती अपने उस प्रेमी रोहित को और उसी तकिया जो कि महेंद्र के सराहने लगा था उसको उठाती है और बस अपने दादिया ससुर की सांसों को रोक देती है। अब ये सूचना जैसे ही, और चादर वगैरह ऐसे ढक दी कि जैसे भाई चादर तान के सो रहा हो आदमी। और इसी तरीके से अब तो जब सूरज सुबह घर आता है तो उसको मालूम चलता है भाई उसके ससुर, उसके जो दादा हैं उनकी तो सीताराम हो गई। वो तुरंत मामला भैया अब कैसे क्या, छोटी मोटी पूछताछ, अब स्वाभाविक मृत्यु बता दी जाती है, हो गया सीताराम। अब दोस्तों ये सब कहानी तो हो गई, अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब वो अकेला सा रह जाता है सूरज। वो अपनी बहन वो अपने मामा के घर से बुला लेता है। उसके मामा जहाँ पर एक अच्छी कॉलेज थी, उस कॉलेज से वो लड़की BA कर रही थी और शुरू से वहीं रहती है। अब तो उस लड़की को उसने बुला लिया कि बहन उसका मन लग जाएगा तो अपनी भाभी पास रह लियो। लेकिन उसको मालूम थोड़ी था उसकी भाभी के तो भाई प्रेम के प्रसंग में ये आड़े आएगी। और बस तारीख आती है 12 दिसंबर की, जब 12 दिसंबर को वो जो लड़की है अपनी भाभी को ऐसा कृत्य करते हुए देख लेती है। यहाँ पर नंद भाभी की लड़ाई होती है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू ये क्यों करती है, कैसे करती है। अब इस पूरी बात को सुनकर समझकर वो जो महिला है वो रिया मन में उठान लेती है तो तेरे साथ वही होगा। तो मारा तो उसने दादिया ससुर को, लेकिन स्वाभाविक मृत्यु इससे उसके और ज़्यादा भाव बढ़ गए। और इसी सिलसिले को वो अपनी नंद के साथ करना चाहती है। और बस उसको भी रात के समय जब दूध पिलाती है नींद गोली, वो भी सो गई। और फिर उसने अपने प्रेमी को लाया और फिर जैसे दादिया ससुर को मारा वैसे उस लड़की को मौत कर दी सीताराम। अब ये जो सूचना है सूरज को मालूम चली कि उसकी बहन भी सोच रह गई। अब वो अपनी बहन की मृत्यु को भी सामान्य समझता है, भैया हाँ हो गया होगा। लेकिन सारा डर उस भूत पे जो कि उसकी पत्नी पर सवार, और पत्नी पर किस चीज़ का भूत, हवस का भूत, वासना का भूत सवार, वैसा कोई भूत नहीं। उसको चाहिए भैया जबरदस्त तरीके से। बस इसी मामले में वो भूत जो बनकर आता वो भूत वही सारा काम करके जाता। और इसी सिलसिले में उसने अपने ददेश्वर और अपने नंद की सीताराम कर दी। एक दिन जब रिया अपने मायके गई हुई थी, यानी कि जनवरी 2021 में, उसी समय वो जो लड़का है सूरज अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है। अब वो लगातार फ़ोन ट्राई करता है लेकिन फ़ोन करीब 25 मिनट तक लगातार बिजी जाता है। अगली बार जब फ़ोन उठाती है वो तो उसे पूछ पड़ता है भाई तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो वो कह रही नहीं उठाऊँ तो। अब जो उस पत्नी के ये जो जवाब था ये उसको इतना बुरा लगता है तो सूरज उसे कहता है मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं, तू मत उठा। अब दोस्तों इसी मामले में वो जो सूरज के दिमाग में जो शक था ये और गहरा गया। उससे बढ़िया मतलब उसको पक्का करने वाली 2 मौतें उसके घर में जो हो गई। इसी बात को लेकर वह इतना ज़्यादा खासा परेशान हुआ कि वो अब ठान लेता है भाई वो इसका राज खोलेगा। और सीधा वो पुलिस थाने में जाता है, अपनी पत्नी के बारे में सारी कहानी बताता है। और फिर जब उनको
उसकी पत्नी रिया और उस रोहित दोनों को जब बुलाया जाता थाने में, सारा राज ऊपर होता है। अब तो सूरज भी परेशान, क्या करे। अब 2 साल का बच्चा उसकी गोद में रह गया, पाल बेटा। पत्नी गई जेल में, उसका प्रेमी ऑल्सो जेल में, अब रह गया सूरज। अब सूरज को पता चला कि भैया कौन सा भूत था उसकी पत्नी पर। उसकी पत्नी पक्की नशेबाज, गोलियां खाती है नशे की, और तो और अलग से प्रेमी पाल रखा है, उसके साथ आस्की कर लो आस्की। और इसी आस्की करने के चक्कर में उसने अपने दहेज ससुर को, अपनी ननद को, सबको मौत का घाट उतार दिया। ऐसे हैं भैया आज के किस्से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ठीक है यार, आप बेवजह संदेह मत करो, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है, तो आप इस बात को सोच विचार लीजिए कि जरूर कोई ना कोई कहानी होगी। अब ये तो आपको सोचना पड़ेगा कहानी क्या है, लेकिन बेवजह शक ना करें। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी या पति आपको धोखा दे रहा है, तो जरूर तीव्रता के साथ सही निर्णय लें, किसी समझदार व्यक्ति से बातचीत करें, उसके बाद ही आगे कोई कदम बढ़ाएं। कदम ऐसा बढ़ाएं बिल्कुल सटीक, सोच समझ कर, क्योंकि यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप कानून कर देता है भाई। फ्री के लिए थोड़ी है, मौज मस्ती के लिए थोड़ी है, सच्चाई के लिए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।